नमस्कार, द नॉलेज ब्रेकर्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ कंप्यूटर बेस्ड स्पीच और वॉइस ट्रेनिंग इक्विपमेंट के विषय में। ये जो आज का एपिसोड है वो बेसिकली डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के बीएड स्पेशल एजुकेशन श्रवण बाधितार्थ हियरिंग इम्पेयरमेंट के थर्ड सेमेस्टर के पेपर टेक्नोलॉजी एंड डिसेबिलिटी, जिसका पेपर कोड PSH 306 है, उसके यूनिट 2 और सब यूनिट 2.1 पर आधारित है। तो आइए देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। हालांकि कोशिश मेरी ये रही है कि बहुत कम समय में इस चीज़ को मैं बताने की प्रयास करूं, जिससे कि आप उसको समझ सकें। और अधिक जानकारी के लिए विज़िट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको नए एपिसोड्स और नई जानकारियाँ लगातार इससे मिलते रहें। तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के बीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट के थर्ड सेमेस्टर के पेपर टेक्नोलॉजी एंड डिसेबिलिटी के यूनिट 2 और 2.1 सब यूनिट में आज हम बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड स्पीच ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स की, जिनमें डॉक्टर स्पीच, वाग्मी और स्पीच व्यूअर्स आदि शामिल हैं। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ जानकारी मिलेगी और आप अच्छे खासे इसको समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि डॉक्टर स्पीच या वाग्मी या स्पीच व्यूअर्स आखिर ये हैं क्या चीज़। ये एक कंप्यूटर बेस्ड स्पीच ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स हैं। जैसे हमारे पास जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे आते हैं या जो डेफ बच्चे आते हैं, हमें उनकी स्पीच के लिए कुछ काम करना होता है, उनको स्पीच की ट्रेनिंग देनी होती है। जो वो अपनी हियरिंग एड लगा के या कॉक्लियर इम्प्लांट करवाने के बाद बच्चे आपके पास आएंगे और आपसे वो जानना चाहेंगे कि भाई उनकी स्पीच कैसे डेवलप होगी। तो आमतौर पर अभी तक ऑडियोलॉजिस्ट या टीचर्स या जो लैंग्वेज ट्रेनर्स हैं वो बात करवाते हैं, केवल मैनुअली काम करते हैं। लेकिन अब बात आ रही है कि हम कंप्यूटर बेस्ड स्पीच ट्रेनिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल हम कैसे कर लेंगे। तो जहाँ तक डॉक्टर स्पीच वगैरह की बात है, ये एक स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं जिनसे आप स्पीच का असेसमेंट कर सकते हैं, स्पीच की ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ख़ास तौर पर स्पीच और उसकी वॉइस पर। ये जो टूल्स है, डॉक्टर स्पीच है, वाग्मी है या स्पीच व्यूअर है, ये जो टूल्स हैं ये पर्टिकुलरली बहुत यूज़फुल है स्पीच थेरेपिस्ट्स के लिए, लैंग्वेज टीचर्स के लिए और इंडिविजुअल्स विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए। तो आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करें डॉक्टर स्पीच की। तो डॉक्टर स्पीच एक रियल टाइम डुअल स्क्रीन स्पीच असेसमेंट और ट्रेनिंग सिस्टम है। ये एनालाइज करने में, डॉक्यूमेंटेशन करने में, टीचिंग करने में, बच्चे को रीइंफोर्स करने में और उनकी जो स्पीच वेव फॉर्म्स आती हैं उनकी रिपोर्ट बनाने में और डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं इसमें दी गई हैं। तो हम इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। जिस बच्चे की बात हम कर रहे हैं, जिस बच्चे पर हम काम कर रहे हैं, उसकी स्पीच एनालिसिस हम कर सकते हैं, स्पीच का डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, स्पीच की टीचिंग कर सकते हैं, स्पीच को रीइंफोर्स करने के लिए हम काम कर सकते हैं, उसकी वेव फॉर्म को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे कि ये थेरेपिस्ट को मदद करेगा कि बच्चे की अभी स्पीच किस तरीके की है और हमें आगे किस तरीके से उसको मॉडिफाई करना होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल क्लिनिकल और टीचिंग टूल है जो कि एक वर्सेटाइल इंफॉर्मेशन स्पीच असेसमेंट और थेरेपी के बारे में देता है। तो इसके जो मुख्य फीचर्स हैं वो है, सबसे पहला डुअल स्क्रीन डिस्प्ले है ये, जिसमें एक स्क्रीन जो है वो टीचर की तरफ या जो थेरेपिस्ट है उसकी तरफ रहता है और जो दूसरा स्क्रीन है वो रहता है बच्चे की तरफ को। तो ये टीचर को अलाउ करता है टू प्रोवाइड ए टारगेट वॉइस।
चाहे वॉइस की बात कर लीजिए चाहे स्पीच की। तो ये स्पीच और वॉइस का जो सैंपल आप दे रहे हैं बच्चे को, वो उस स्क्रीन पर बच्चे के पास भी शो होगा, जिससे उसे ये पता चलेगा कि वो उसे टारगेट क्या है मिला है, कैसे उसे काम पूरा करना है, और वो अपने काम को पूरा करने के लिए, उस टास्क को पूरा करने के लिए काम करता है। दूसरी इसकी खूबी ये है कि इसमें रिकॉर्डिंग होती है विद प्लेबैक सिस्टम। जो भी यूज़र है वो रिकॉर्ड कर सकता है, स्टोर कर सकता है, प्लेबैक कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है, जो भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी वॉइस और स्पीच की, उनको। तीसरी चीज़ है कि विजुअल फीडबैक इसमें मिल जाता है। तो आप अपनी वॉइस और स्पीच कंट्रोल करने के लिए जब भी आप टीचिंग कर रहे हैं, तो बच्चे के इंटरेस्ट के आधार पर या अपने इंटरेस्ट के आधार पर आप उसमें विजुअल फीडबैक रिकॉर्डिंग, एकॉस्टिक पैरामीटर्स भी आप, जो एकॉस्टिक पैरामीटर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, उसमें फीडबैक रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, विजुअल फीडबैक भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके की इसमें सब चीज़ें चलती हैं। फिर बात आती है इसमें कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास में ये होती है कि जब हम किसी भी स्पीच का सैंपल लेते हैं, तो स्पीच सैंपल हमारे पास में कई तरीके के आते हैं। हर बार हमें उनको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसके बाद में उनको मैच करना पड़ेगा किसी एक जगह पर ले आके। लेकिन इस जो सॉफ्टवेयर है या ये जो टूल है डॉक्टर स्पीच, ये ऑटोमेटिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस टूल है, जो आपकी स्पीच और वॉइस की, उसके स्पेक्ट्रोग्राम को लेके, उसकी इंटेंसिटी को लेके, उसके कंटूर को लेके, फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज को लेके या वेव फॉर्म को लेके, आप कोई भी चीज़ उसमें कहें तो वो उसके आधार पर वो अलग अलग सब चीज़ों को आपकी एनालिसिस करके दे देता है कि बच्चे में क्या कमी थी और हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, वो रास्ता हमारा ठीक है या नहीं है, जो हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो ठीक है या नहीं है, या बच्चे की जो प्रोग्रेशन हो रही है वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। अब बात करते हैं वाग्मी और स्पीच व्यूअर्स की। वाग्मी और स्पीच व्यूअर्स काफ़ी पुराने टाइप के उपकरण हैं। ये उपकरण भी स्पीच प्रशिक्षण के लिए या स्पीच ट्रेनिंग के लिए या वॉइस ट्रेनिंग के लिए और उसके प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं, खास तौर पे जब श्रवण हानि वाले या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात कर रहे हैं या डेफ बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इमीडिएट और मीनिंगफुल विजुअल फीडबैक देते हैं टीचर्स को, उनके इंस्ट्रक्शंस को आसान बनाने के लिए, प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने के लिए और उनकी एरर्स को एनालाइज करने के लिए बेसिकली काम आते थे। तो वाग्मी और स्पीच व्यूअर को अगर हम देखें तो ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के सॉफ्टवेयर थे, लेकिन अब उसका जो एक एडवांस्ड फॉर्म है वो हमें देखने को मिलता है डॉक्टर स्पीच में। तो अब ये दोनों आउटडेटेड हैं। वाग्मी और स्पीच व्यूअर्स शायद कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहे, या कहीं पुराने किसी के पास होंगे वो इस्तेमाल करता होगा, वरना आमतौर पे नहीं हो रहे। इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बेसिकली टीचर्स के लिए कम है, लेकिन ज़्यादातर स्पीच पैथोलॉजिस्ट्स के लिए इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक और ट्रेनिंग के लिए काम आता है। तो स्पीच डिसऑर्डर्स की ट्रेनिंग और डायग्नोसिस के लिए भी ये टूल काम आ सकते हैं, आते ही हैं। दूसरी बात है ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट्स के लिए, तो वो भी जो वॉइस डिसऑर्डर्स हैं उनके मैनेजमेंट के लिए और उनके लिए काम करते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट्स के लिए भी ये काफ़ी होता है, क्योंकि वो वॉइस डिसऑर्डर्स को मैनेजमेंट और उनके असेसमेंट के लिए ये उनके बहुत ज़्यादा यूटिलिटीज़ हैं इसकी, इसीलिए वो उस पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। उसके बाद में स्पीच साइंटिस्ट्स की बात कर लें, रिसर्चर्स की बात कर लें, तो उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही यूज़फुल टूल है डॉक्टर स्पीच वगैरह कि, जिससे कि हम ये स्टडी कर सकते हैं कि जो डेफ बच्चा है या जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है उसकी स्पीच पैटर्न्स कैसे हैं, उसके स्पीच पैटर्न्स में ट्रेनिंग के बाद और ट्रेनिंग से पहले क्या बदलाव आ रहे हैं, उसको थेरेपीज हम किस तरीके की प्रदान कर रहे थे जिससे कि उसको फ़ायदा मिल रहा है या उसका नुकसान हो रहा था, तो हम उसमें अपनी थेरेपीज में किस तरीके के बदलाव लाएं, ये सब चीज़ें हम आम तौर पे इसके एनालिसिस से हम स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो डॉक्टर स्पीच के जो हमें बेनिफिट दिखाई देते हैं एजुकेशनल सेटअप में या क्लिनिकल सेटअप में, तो वो बहुत लिमिटेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि हम और किन किन चीज़ों में काम ले सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है
लर्निंग के इन्हांसमेंट्स के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इमीडिएट फीडबैक देता है, ये हमें अलाउ करता है रिपीटेड प्रैक्टिसेस के लिए। इसीलिए अगर हम देखें तो ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है हमारा इफेक्टिव स्पीच और वॉइस ट्रेनिंग के लिए। दूसरी बात हमारी एक्सेसिबिलिटी की आती है। स्पीच ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाती है इंडिविजुअल विद हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, जो कि बहुत ही स्पीच थेरेपिस्ट के पास बार बार नहीं जा पाते या नहीं जा सकते, उन लोगों के लिए ये बहुत ही आसान चीज़ होगी कि वो अपने आप से भी चीज़ों को देख सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। और लास्ट बात आती है कि भाई मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन तो है, चूँकि इसके इंटरैक्टिव फीचर्स हैं, तो इंटरैक्टिव फीचर्स से होता क्या है कि ये यूज़र्स को भी खुद सेल्फ मोटिवेटेड भी करती है, और उसमें मोटिवेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें भी दी गई हैं, तो वो बच्चे को मोटिवेशन मिलता रहता है, क्योंकि लगातार उनको वहाँ से पुनर्बलन या रिइंफोर्समेंट मिलता रहता है। तो इस तरीके से वो इस ट्रेनिंग को बोर नहीं होते और इसमें लगातार इन्वॉल्व रहते हैं। ये बात सच है कि कंप्यूटर बेस्ड स्पीच ट्रेनिंग जो सिस्टम्स हैं वो बहुत वैल्यूएबल टूल्स हैं क्लिनिकल एजुकेशनल सेटअप के लिए, खासतौर पे स्पीच और कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए, वॉइस डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी जो अभी हम लोगों ने बात की वो एक बहुत ही सुपरफिशियल तो नहीं है, लेकिन हाँ आपकी मदद करेगी। लेकिन अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो आप बाकायदा किसी क्लिनिक में जाके, किसी क्लिनिशियन से या ऑटोलरिंगोलॉजिस्ट के पास जाके या किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाके आप इसको देख सकते हैं। आप इसकी वेबसाइट को भी देख सकते हैं, और जो इसके लिए ख़ास तौर पे आपको बता सकती हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। और बाकी की चीज़ों के लिए आप और भी ज़्यादा किताबों को या क्लिनिक्स को ख़ास तौर पे विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।